हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग को लेकर, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो बीएससी नर्सिंग है वो किससे करें, किससे हमें बीएससी नर्सिंग करने में सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, किसमें सबसे ज्यादा कम फीस लगेगी। लेकिन उसके बाद अगर हम बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें कहाँ से मिलेगी। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे आप देख सको, मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है। क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करना है, एम्स के थ्रू करना है, पीजीआई के थ्रू करना है, स्टेट लेवल पे करना है, जिपमर में करना है, सीयूटी के थ्रू करना है, सीएमसी के थ्रू करना है, और बॉयज के लिए कौन सी बेनिफिट रहेगी, गर्ल्स के लिए क्या बेनिफिट रहेगी। तो सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी जो वो कौन सी हो सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इतने ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म तो हम नहीं फिल कर सकते, क्योंकि नीट के लिए प्रोसीजर अलग होता है, एम्स का प्रोसीजर अलग होता है, स्टेट लेवल का प्रोसीजर अलग है, पीजीआई का अलग है। तो इतने ज्यादा हम फॉर्म्स तो फिल नहीं कर सकते। तो हम कौन कौन से फॉर्म्स जो है वो फिल करें जिससे हमें अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिले, सैलरी ज्यादा देखने को मिले और हमारा खर्चा भी जो है वो कम आए। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन सब चीजों को डिटेल्स में कवर करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब मार दो, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक इजीली पहुंचा सके। नर्सिंग के रिलेटेड है, नीट के रिलेटेड है, कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, किस कॉलेज की कट ऑफ क्या जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। इससे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर प्रोसीजर से। फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पे रखा है नीट के थ्रू। अब यहाँ पे नीट के थ्रू क्या होती है, बीएससी नर्सिंग जो है वो करवाई जाती है। लेकिन नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग दो तरीकों से कराई जाती है। एक तो नीट क्लियर करने के लिए आप जो है वो एमएनएस में जा सकते हो। एमएनएस यहाँ पे क्या होता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स जा सकती हैं, बॉयज नहीं जा सकते। ओनली गर्ल्स जो है वो एप्लीकेबल है यहाँ पे। नीट करने के बाद आप दो तरह से एडमिशन ले सकते हो। एक तो आप एमएनएस के अंदर जाके एडमिशन ले सकते हो, दूसरा इसके अंदर नॉर्मल कॉलेजेस भी आते हैं जहाँ पे आपको नीट के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन वो कॉलेजेस की जो संख्या है, सीट्स है, बहुत ज्यादा जो वो है क्या है, कम है। तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा हाई स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपको अपॉर्चुनिटीज है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर सैलरी के मामले में अगर आपको जाना है, अपनी जॉब सिक्योर करनी है, या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे अच्छी खासी मोटा पैसा कमाना है, साथ ही साथ मेरी जॉब भी सिक्योर हो, एक रेपुटेटिव जॉब हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एमएनएस में जा सकते हो। एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज होती है, जो सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है। इसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नीट के अंदर कम से कम आपको 550 स्कोर जो टारगेट करना पड़ेगा। कितना, 550 स्कोर जो आपको टारगेट करना पड़ेगा किसके अंदर, एमएनएस जाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं अगर आप 550 स्कोर कर लोगे तो आपकी एमएनएस के अंदर जॉब जो है, ये सीट जो है वो आपकी कंफर्म्ड हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको सीट मिलती है, यहाँ से आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, और साथ से अंदर ही आपको जॉब जो वो देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट 80,000 से आपकी सैलरी जो वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस तरह से आपकी सैलरी भी जो है वो क्या करती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसमें जॉब लेना, एडमिशन लेना इतना ज्यादा आसान नहीं है। एक तो आपको 550 स्कोर जो टारगेट करना पड़ेगा किसके अंदर, नीट के अंदर। दूसरी चीज, इसके लिए क्या होता है, एमएनएस अपना अलग से एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है। पहले आपको नीट क्रैक करना पड़ेगा, नीट एग्जाम को क्रैक करने के बाद एमएनएस का एग्जाम होगा। ठीक है जी, एमएनएस का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट के बाद फिर आपका इंटरव्यू भी जो वो क्रैक करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो वो एमएनएस के अंदर जो वो एडमिशन मिलेगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, उसमें आपको डिटेल में सबको समझा दूंगा कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या पूछते हैं, एमएनएस एग्जाम में क्या क्या पूछेंगे, ठीक है, इंटरव्यू के अंदर क्या क्या होता है। तो इसके अंदर पूरा मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा अगर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे तो। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखें तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि एक बार अगर आप एमएनएस को क्रैक कर लेते हो, इसके अंदर आपकी जॉब एडमिशन अगर आप ले लेते हो तो आपकी जॉब 100% सिक्योर हो जाएगी, और मोटा पैसा भी आपको जो वो क्या करेगा, मिलेगा। ऑब्वियसली आप आर्मी में चले जाओगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमने यहाँ पे रखा है एम्स को। एम्स, उसके बाद नीट के बाद अगर आप दूसरे नंबर पे देखोगे तो यहाँ पे हम आता है एम्स। एम्स का नाम भी बहुत सारे बच्चों ने जो सुना ही होगा। एम्स के अंदर भी बीएससी नर्सिंग जो करवाई जाती है। बीएससी नर्सिंग के मामले में एम्स का भी जो काफी ज्यादा नाम बड़ा है। और एम्स के जो कॉलेजेस है वो भी आपको डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एम्स के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हो तो क्या आपकी जॉब सिक्योर है, तो देखो बच्चों, ऐसा 100% कंफर्म्ड नहीं है कि यहाँ पे आपको जॉब जो वो मिलेगी। लेकिन अगर आपको एम्स के अंदर जॉब मिल जाती है तो आपको यहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे तो आपकी जॉब 100% कह लो 99% जो है कंफर्म्ड ही है। लेकिन यहाँ पे जॉब आपकी कंफर्म्ड नहीं है। अगर आपको जॉब मिल जाती है, अगर आपका लक अच्छा है, आपकी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है, तो यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी सैलरी जो वो देखने को मिलेगी। अब एम्स किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे स्टडी जो है वो वेरी गुड, यहाँ पे स्टडी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जो करवाई जाती है। दूसरा,
ठीक है। अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर लेते हो, एम्स से बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप पास आउट हो जाओगे तो आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब लेने के लिए जाओगे तो वहां पे देखोगे कि आपने एम्स से बीएससी नर्सिंग की है, बहुत ज्यादा पहले अपॉर्चुनिटी जो वो देखने को मिलेगी, यानी कि सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज आपको ही मिलेगी अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करके बाहर निकलोगे तो, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप कह सकते हो कि आपको देखने को मिलेगी, या फिर आप कह सकते हो कि ज्यादा प्रायोरिटी आपको दी जाएगी अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर लेते हो तो। ऐसा कंफर्म्ड नहीं है कि अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करोगे तो जॉब कंफर्म्ड है, लेकिन जॉब कंफर्म्ड हो जाती है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो सैलरी अच्छी खासी आपको भाई मिल जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करके बाहर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो प्रायोरिटीज आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। और अगर आपको नीट के थ्रू जाना है तो यहाँ पे भी गर्ल्स जा सकती हैं, बॉयज भी जा सकते हैं अगर नॉर्मल कॉलेज में जाना, लेकिन सीट्स नहीं है, बहुत बहुत कम सीट्स है। एमएनएस के लिए सिर्फ गर्ल्स जा सकती हैं, ठीक है जी। एम्स के अंदर भी सिर्फ गर्ल्स को ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पे बॉयज जो है वो नहीं जा सकते। तो ये दोनों कोर्सेज जो है नीट के अंदर या एमएनएस के अंदर जाना है या फिर आपको एम्स के थ्रू जाना है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। उसके बाद एम्स के अभी तक फॉर्म जो है अभी तक आउट नहीं हुए जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। एम्स के अंदर आपको एडमिशन कैसे लेनी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कितने नंबर ऑफ एम्स हैं, क्या कट ऑफ जाती है, इसके ऊपर हमने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमने रखा है पीजीआईएमआर चंडीगढ़ को। पीजीआईएमआर चंडीगढ़ जो है ये चंडीगढ़ के अंदर कॉलेज है, तो इसके अंदर भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे भी इनका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसका आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। इसका भी सेम है, यहाँ पे गर्ल्स जो है वो क्या कर सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे भी आपको एडमिशन मिल जाती है तो एडमिशन मिलने के बाद मैक्सिमम चांसेस है कि आपको जो है वो अंदर ही जॉब मिल जाएगी और अच्छी खासी सैलरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहने वाली है, और यहाँ पे ऑल इंडिया के बच्चे जो वो अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना, यहाँ पे ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल अगर आपको इसके बारे में चाहिए तो इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इसकी हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखी है, एज लिमिट क्या चाहिए, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है। और यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग है वो ऑलमोस्ट आपको फ्री में ही करने को मिलेगी, बहुत बहुत कम फीस है, या आप कह लो कि नाम मात्र ही आपकी जो फीस लगेगी, ठीक है। सेम प्रोसीजर एम्स का भी है, यहाँ पे भी बहुत बहुत कम फीस लगती है, आप कह सकते हो कि नाम मात्र ही फीस है। ऑलमोस्ट एम्स और पीजीआईएमएन के अंदर आप कह लो कि फ्री में ही बीएससी नर्सिंग जो वो करवाई जाती है, ठीक है जी। तो ये 3 प्रोसीजर हो गए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्टेट लेवल के एग्जाम। यहाँ पे चीजों को अच्छे से समझना, स्टेट लेवल के, यहाँ पे स्टेट लेवल का क्या प्रोसीजर रहता है, हर स्टेट जो है अपने अलग अलग से एग्जाम जो वो एंट्रेंस एग्जाम जो कह लो वो क्या करवाती है, कंडक्ट करवाती है, जहां पे आप बीएससी नर्सिंग जो कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी। यानी कि ये जो एग्जाम थे ये थे ऑल इंडिया लेवल के, लेकिन अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम देना चाहते हो तो आप स्टेट लेवल के एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कह लो यूपी स्टेट है, यूपी अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाती है, किसके नाम से, यूपी सीनेट के नाम से, ठीक है। इस तरह से जो पंजाब है वो अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाती है, महाराष्ट्र अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाती है, हरियाणा अपना अलग से कंडक्ट करवाती है, यानी कि सारी स्टेट्स के जो है वो अलग अलग एग्जाम जो अपने स्टेट जो है वो कंडक्ट करवाती है बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी। और कुछ स्टेट्स ऐसी भी है जहां पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी स्टेट के ऊपर कि आपकी स्टेट आपको अलाउ करती है या फिर नहीं करती, ठीक है। तो बॉयज अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए स्टेट लेवल का एग्जाम बेस्ट रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आपकी जो स्टेट है क्या वो बॉयज को अलाउड करती हैं या फिर नहीं करती, ठीक है। इसलिए आप स्टेट लेवल के एग्जाम के थ्रू भी जो एडमिशन लेना चाहते हो तो आप स्टेट लेवल के थ्रू भी जा सकते हो। यूपी सीनेट के एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, उसके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है जी। अब एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूं कि अगर आप इन सब में से देखो तो जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है, ये उतना ज्यादा हार्ड नहीं होगा जितना ज्यादा हार्ड नीट और एम्स का होता है। यानी कि अगर आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओगे तो आप आराम से स्टेट लेवल के एग्जाम जो क्लियर कर जाओगे और आराम से आपको किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अपनी स्टेट के अंदर जो वो एडमिशन मिल जाएगी, क्योंकि जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते जितना हार्ड नीट का होगा, एम्स का होगा, तो स्टेट लेवल का उतना हार्ड नहीं होगा, ठीक है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर हमने रखा है इसी तरह से जिपमर हो गया, सीयूटी हो गया, सीएमसी हो गया, ये भी अपने अपने अलग से जो आपको बीएससी नर्सिंग करवाती हैं। सीयूटी के थ्रू भी बॉयज जो एडमिशन ले सकते हैं कुछ कॉलेजेस के अंदर, तो आप सीयूटी का देना चाहते हो सीयूटी के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, बॉयज की बात कर रहा हूँ। जिपमर भी बहुत अच्छा कॉलेज है, तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना है तो यहाँ पे एडमिशन अगर आपको मिल जाती है बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से अगर आपको सीएमसी के अंदर एडमिशन मिल जाती है तो आप सेम से फॉर्म फिल करते हो तो भी बहुत ज्यादा अच्छी बात रहने वाली है। अब एट लास्ट में आपको कंक्लूजन एक बता देता हूं, इन सब में से हमें एक्चुअल में बीएससी नर्सिंग कहां से करनी चाहिए,
नीट के थ्रू करें, एमएनएस में जाएं, एम्स में जाएं, देखो बच्चों ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो। ठीक है जी, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ कर सकता हूं, तो मैं डेफिनेटली आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एमएनएस में जाएं। ठीक है, तो एमएनएस में आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। यहाँ थोड़ा सा एडमिशन लेना इनका प्रोसीजर डिफरेंट है, अलग है, हार्ड भी है, लेकिन एक बार अगर आपकी एडमिशन हो जाती है तो आपको फुल लाइफ जो है बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी, मिलिट्री में आप चले जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एम्स है, एम्स को टारगेट कर लो। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई मैं मीडियम लेवल का, मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता, या फिर मैं अपनी स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहता, तो आप स्टेट लेवल के एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। इसमें आपको अपनी स्टेट के अंदर भी एडमिशन मिल जाएगी और इनके जो एग्जाम्स है वो उतने ज्यादा हार्ड नहीं होते। ठीक है जी, तो ये कुछ प्रोसीजर से मैंने आपको बता दिया। बाकी आप जब बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लोगे, लास्ट मोमेंट पे ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, स्किल्स कितनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया कि अगर एम्स के थ्रू करोगे, यहाँ पे स्टडी बहुत ज्यादा अच्छे से करवाई जाती है। इसके बाद आपको जैसे आप जॉब लेने के लिए बाहर जाओगे तो आपको प्रायोरिटीज ज्यादा दी जाती है, क्योंकि एम्स के अंदर जो पढ़ाया बहुत ज्यादा अच्छे से जाता है, प्रैक्टिकल अच्छे से करवाए जाते हैं। तो इसी तरह से आपको जो है डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, स्किल्स कितनी है। बाकी गवर्नमेंट और प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो बीएससी नर्सिंग की जो डिमांड है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी पूरी है और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से आप देख लेना कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, अपनी स्टेट वाला, ये वाला, किस में आप जो जाना चाहते हो। मेरे अलावा और कोई क्वेरी और डाउट है तो अपने आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।